अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस किस्म के मैंगो केक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो पिछले दिनों जी मेरे बेटे की थी बर्थडे, तो उसके लिए मैंने बनाया था ये फ्लेवरफुल और स्पॉन्जी किस्म का बहुत ही डिलीशियस मैंगो केक। तो मैंगो का सीज़न है, तो क्यों ना इसे इंजॉय किया जाए केक में डालकर। तो बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके से आज मैं आपको ये मैंगो केक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही रिच किस्म का मैंगो का फ्लेवर आता है इस केक में, जो कि बेहद मज़ेदार लगता है। तो आप सब लोग भी मैंगो के इस सीज़न में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अच्छा सा एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बड़े साइज़ का एक मैंगो लिया था, जिसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था छिलका उतारने के बाद। और उसके बाद उस मैंगो को मैंने डाल दिया है जूसर ब्लेंडर जग के अंदर। मैंगो फुल पका हुआ होना चाहिए, कच्चा खट्टा मीठा सा जो आम होता है वो वाला नहीं, बल्कि मीठे वाला पका हुआ आम आप इस्तेमाल करेंगे तो मैंगो प्यूरी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो ब्लेंडर जग में सिंपल मैंने बस मैंगो को ब्लेंड किया है, इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर ये सारी मैंगो प्यूरी जो हमने जग में तैयार की है ना, इसे डाल देंगे इसका वेट करने के लिए। अच्छा, मेरे पास ये 600 ग्राम के करीब थी मैंगो प्यूरी, और इसके अंदर मैंने डाल दी थी 100 ग्राम चीनी। 100 ग्राम चीनी डाल के अब इसके अंदर मैं ग्लूकोज जेल डाल रही हूँ 30 ग्राम। अच्छा, 30 ग्राम ग्लूकोज जेल ना तकरीबन एक बड़े साइज़ की जो कैंडी होती है ना उसके बराबर होती है। तो इस तरह से अपने गीले हाथ के साथ इसे निकालना है और इस तरह से ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे जी हमारे पास तो ग्लूकोज जेल नहीं है, तो चलिए उसका भी मैं आपको हल बताती हूँ। एक चुटकी के करीब इसमें नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब इसमें नींबू का रस आपने ऐड कर देना है। ना हो नींबू का रस तो सिरका भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। मैंने नींबू का रस फ्रीज़ किया हुआ था, तो मैंने 1 टीस्पून के करीब ये तोड़ के ऐड कर दी है क्यूब इसकी। अब इसे मिक्स करेंगे जी और चूल्हे पे रख के लो फ्लेम पे पकाना शुरू करेंगे यहाँ तक कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं, ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आपने चम्मच इसमें चलाते जाना है और यहाँ पे देखें बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो बस इसे 5 से 6 मिनट में पका लूँगी अच्छी तरह से, ताकि जो मैंगो के अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए और ये थोड़ी गाढ़ी सी शक्ल में आ जाए। तो चलें अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ कि जिनके पास ग्लूकोज जेल नहीं होगी तो ये लिक्विड ग्लूकोज ईज़िली मिल जाता है किसी भी बेकरी शॉप से। मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेस वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ होता है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि मैं एक होम बेकर हूँ और मुझे अक्सर ज़रूरत पड़ती है स्ट्रॉबेरी सॉस या मैंगो सॉस या किसी भी फ्रूट का मैंने सॉस बनाना हो तो मैं उसके अंदर इसे ऐड करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो, क्योंकि नॉर्मली घरों पे नहीं होता, तो फिर आप इसको स्किप कर दें। इसका काम सिर्फ क्या है कि ये एक गाढ़ापन आ जाता है इसके अंदर सॉस के अंदर, और एक शाइन आ जाती है जैसे जैम वगैरह के अंदर शाइन होती है ना, आप रेडीमेड बाज़ार से जब लाते हैं सॉसेस या जैम वगैरह, तो उसमें एक ख़ास किस्म की शाइन और एक ख़ास थिकनेस नज़र आ रही होती है। तो वो इसकी वजह से होती है। जिनके पास हो वो ऐड कर लें, जिनके पास ना हो वो इसको स्किप करें और बस अच्छी तरह से इस प्यूरी को पका लीजिएगा कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। जब इसमें गाढ़ापन आ जाएगा थोड़ा, तो उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे आपने एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। ठंडा होने पर थोड़ी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अब आपने इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाए, इसकी हीट निकल जाए, तो उसके बाद आपने इसे फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। फिर आप इसको केक के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो गरम गरम प्यूरी को आपने कभी भी केक के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जो बच जाए उसे आप फ्रीज़ करके तो 2 से 3 महीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं केक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच के पैन में 2 पाउंड्स का वनीला केक का स्पंज जो है बेक करके रखा हुआ था, जिसकी मैंने 4 लेयर्स में कटिंग की हुई थी। विपिंग क्रीम को भी मैंने विप कर लिया था और क्रीम को विप करने के बाद मैंने इसके अंदर ना 1 टेबल स्पून भर के मैंगो की ये प्यूरी ऐड कर दी थी, जो कि मैंने ठंडी करने के बाद ऐड की थी, और अच्छी तरह से क्रीम के साथ मैंने इसे मिक्स कर लिया था। अब देखें केक बोर्ड लिया है, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है और इसके ऊपर मैं केक की फ़र्स्ट लेयर को सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखें ये मैंगो जूस है, डब्बे वाला जो मैंगो जूस होता है ना बाज़ार का, वही वाला है। आप कोई से भी कंपनी का, कोई से भी अच्छी कंपनी का ना मैंगो जूस आप यूज़ करेंगे केक को सोक करने के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ना फ्लेवर आएगा मैंगो वाला हमारे केक स्पंज के अंदर। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी विपिंग क्रीम जो कि विप करके रखी हुई थी इसे लगाया है केक के ऊपर, और इसे मैं पैलेट नाइफ़ के साथ इस तरह से लेवल कर लूँगी। पतली सी एक क्रीम की लेयर लगाएंगे, बड़ा क्रीम नहीं कर देना आपने, क्योंकि हमने इसमें मैंगो प्यूरी भी ऐड करनी है, तो इसलिए क्रीम का इस्तेमाल हम लेयर्स में थोड़ा कम ही करेंगे। अब एक रिंग बना लेंगे इस तरह से क्रीम का इसके चारों तरफ। अच्छा, ये रिंग आपने ज़रूर से बनाना है, क्योंकि इसके अंदर हम इस मैंगो प्यूरी की फिलिंग करेंगे, तो फिर ये ना बाहर नहीं आएगी, केक के अंदर लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 टेबल स्पून मैंने ठंडी मैंगो प्यूरी जो है वो ऐड कर दी थी, और इसे भी मैं पैलेट नाइफ़ के साथ ना लेवल कर लूँगी और इसे रिंग के अंदर अंदर ही रखना है। अब इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर को आपने इस तरह से रख देना है और हल्का सा इसे प्रेस करके सेट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना।
उसके बाद किनारे से आपने नाइफ़ के साथ इस तरह से क्रीम को बैलेंस कर लेना है ताकि दोनों लेयर्स जो हैं आपस में अच्छी तरह से स्टैक हो जाएं और हिलने ना पाएँ। अब यहाँ पे मैं आपको ना आपके सवालों के जवाब भी साथ साथ देती जाऊँगी और साथ साथ आप मेरे देखते जाएँ गौर से कि मैं किस तरह से केक की स्टैकिंग कर रही हूँ। अच्छा, वनीला केक स्पंज की रेसिपी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की हुई है। थोड़े दिन पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने वनीला केक स्पंज आप लोगों को बनाना सिखाया था बहुत आसान तरीके से बगैर ओवन के। वो 2 अंडों की रेसिपी थी 1 पाउंड केक के लिए। ये मैंने 4 अंडों के साथ केक स्पंज तैयार किया था 2 पाउंड का। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, वहाँ से देख के आप केक स्पंज तैयार कर लीजिएगा। अगर मैं केक स्पंज तैयार करने की भी वीडियो डालती ना तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैंने पहले सिखाया हुआ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। दूसरी बात ये कि आप पूछेंगे क्रीम को कैसे विप किया है, तो क्रीम को विप करने की भी एक डिटेल वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी, तो लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी क्रीम को विप करने का। तो आपने सेम उसी तरीके से उन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए विपिंग क्रीम को विप कर लेना है। और तकरीबन 350 ग्राम क्रीम मैंने विप की थी यहाँ पे इस केक के लिए, जो कि इजीली पूरी आ गई थी केक के ऊपर, थोड़ी सी बल्कि बच भी गई थी। तो 350 ग्राम क्रीम को आपने सेम रेसिपी से फॉलो कर लेना है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वहाँ से देख के आप क्रीम को बहुत आसानी के साथ विप कर लेंगे। बस आपने ये करना है, क्रीम विप करने के बाद 1 चम्मच भर के ना इसके अंदर मैंगो प्यूरी जो हमने तैयार की है ना, ये ऐड कर देनी है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना क्रीम के अंदर मैंगो का आ जाए। तो यहाँ पे देखें सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहली लेयर बताई है केक के ऊपर प्यूरी के साथ फिलिंग करके, इसी तरह से मैंने चारों लेयर्स को स्टैक कर लिया है। और अब ये केक की सबसे आखिरी लेयर थी, इसको भी मैं सोक कर लूँगी। और सोक करने के लिए छोटे वाला जो जूस का डब्बा होता है ना, जो 80-90 रुपये का आता है, उसके साथ आपका केक ईजिली सोक हो जाएगा। पूरा पूरा एक डब्बे के साथ ये केक सोक हो गया था। तो यहाँ पे केक को मैंने क्रम कोट कर लिया था, केक बोर्ड को साफ़ कर लिया था। अब मैं आपको इसके ऊपर फ़ाइनल आइसिंग करना सिखा रही हूँ। लेकिन अगर आपका ये ऑर्डर वर्क हो या आप अच्छे तरीके से केक बनाना जानते हैं ना, तो आपने क्या करना है, केक को फ्रिज में रख के ठंडा लाजमी करना है। क्रम कोट करने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे आप इसे फ्रिज में रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर आप फाइनल कोट करेंगे ना तो क्रीम बड़ी अच्छी तरह से सेट होगी। मेरा ये घर का केक था, आज मेरे बेटे की थी बर्थडे, तो मैं ये उसके लिए तैयार कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा देर ठंडा होने के लिए फ़्रिज में नहीं रखा। बस मैंने इसे कह लें 1 घंटा ही फ्रिज में रखा था और उसके फ़ौरन बाद ही मैंने इसके ऊपर फ़ाइनल कोट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बर्थडे का टाइम हो रहा था और इससे पहले मेरा ऑर्डर वर्क था कार केक का, मैं वो तैयार कर रही थी, उसमें बिज़ी थी। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बस इसे तैयार करूँ ताकि काम ख़त्म हो। अच्छा, आपने क्रीम को पाइपिंग बैग में भर के ना फिर केक को कवर करना है और फिर फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी है। मैं इस तरह से कर रही हूँ अपनी नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूल चुका था कि मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो वो ज़्यादा आसान तरीका है। पाइपिंग बैग में फिल करके करेंगे ना तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, केक को मैंने मुकम्मल नीट कर लिया था। अब मैंने छोटे वाली ली है नोज़ल, जो कि फ्लावर वाली नोज़ल होती है, उसे पाइपिंग बैग में डाल के क्रीम, और इस तरीके से मैंने एक राउंड जो है ना डबल लेयर के साथ बना लिया था, केक के ऊपर भी और नीचे भी एक बॉर्डर बना दिया था। अच्छा, ये राउंड बना के इसके सेंटर में जो केक के छोटे छोटे चंक्स मैंने काट के रखे हुए थे, सॉरी केक के कह रही हूँ, मैंगो के, वो आपने इस तरह से फिल कर देने हैं। तो अब जो एक अहम चीज़ है वो है जी केक के ऊपर नाम कैसे लिखना है। तो अब आपने यहाँ से वीडियो छोड़ के भाग नहीं जाना। ये देखिए, ये फॉन्डेंट के साथ मैं नेम के वर्ड्स काट रही हूँ। तो फॉन्डेंट जो है ये रेडीमेड है मेरे पास इस वक्त, और ये देखिए मैंने थोड़ी सी फॉन्डेंट को तोड़ा है और हाथ के साथ ना इस तरह से आपने इसको नीड कर लेना है। थोड़ा सा मसल लेंगे ना तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। आजकल गर्मी है, वैसे ही बड़ी सॉफ्ट है। अब इसके अंदर देखिए मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डाल दिया था टाइलोस पाउडर। ये क्या करेगा, ये हमारी फॉन्डेंट को थोड़ा हार्ड कर देगा ताकि गर्मी के अंदर ना ये मेल्ट ना हो जाए, बल्कि थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया इसके अंदर 1 ड्रॉप के बराबर, और इसे अच्छी तरह से नीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए फॉन्डेंट ने कितनी अच्छी जो शेप है वो होल्ड कर ली है, क्योंकि इसके अंदर हमने CMC पाउडर जो है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। तो इस मौसम के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में डालना पड़ेगा CMC पाउडर। सर्दियों में थोड़ा कम डालना पड़ता है, क्योंकि फॉन्डेंट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही होती है गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई है, क्योंकि मैंने CMC पाउडर डाल के इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने कलर डाल के इसको नीट कर लिया है। अब इसे मैं इस तरह से बेल लूँगी। बेलने के बाद ये अल्फ़ाबेट्स के जो कटर हैं, इनके साथ मैंने नेम्स के वर्ड्स जो हैं इनको कट कर लिया था। तो ये लें जी, ये भी मुझसे किसी ने पूछा था जी आपने फॉन्डेंट के साथ किस तरह से नेम को लिखा है या किस तरह यूज़ करती हैं, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। अब हम केक के ऊपर इन सारे वर्ड्स को इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा बस मैंने पानी लगाया हल्का सा केक बोर्ड के ऊपर, और उसके ऊपर मैंने इन सबको स्टैक कर दिया है। तो ये बड़ी आसानी के साथ स्टिक हो जाएंगे केक बोर्ड के साथ। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही खूबसूरत सा केक बन के तैयार था। तो क्योंकि ये मेरे घर का केक था तो मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि अंदर से आप देखें कितनी ज़बरदस्त लेयरिंग है इस केक की,
और कितना रिच मैंगो फ्लेवर का ये केक बन के तैयार हुआ था ना, ये तो आप इसे ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा। ये हद मज़ेदार रिच मैंगो फ्लेवर का ये केक बन के तैयार हुआ था। बस आपने इसे ठंडा बहुत अच्छे तरीके से करना है, जितना अच्छा ये ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे आप केक की इंटरनल लुक चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है जी। बनाइए और ट्राई कीजिए इसे मैंगो के इस सीज़न में, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसा बना आपका केक। इजाज़त दीजिए मुझे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।